प्रिय छात्रों, आज हम मानव भूगोल के विभिन्न उपागमों के बारे में इस टॉपिक के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें मानव भूगोल के अध्ययन में विभिन्न उपागमों का जो उपयोग विभिन्न विद्वानों के द्वारा किया जाता है, उनके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। मानव भूगोल में जो सामान्य रूप से उपागमों का उपयोग किया जाता है, वो 5 तरह के उपागमों का उपयोग किया जाता है मानव भूगोल में। जो मानव भूगोल हमारे यहाँ मानव भूगोल में पृथ्वी तल पर रहने वाले लोगों के स्थानिक वितरण का अध्ययन उसके पर्यावरण के संबंधों के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है, जिसमें अध्ययन का केंद्र स्वयं मानव या उसके द्वारा निर्मित समाज होता है। चूँकि मानव और पर्यावरण का एक अटूट संबंध है और इसी का अध्ययन हम भूगोल में सामान्य रूप से करते रहे हैं। और मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का विभिन्न परिप्रेक्ष्य में जब अध्ययन किया जाता है, उसको ही अध्ययन का केंद्र बिंदु है या अध्ययन के जो मेन चीज़ है मानव स्वयं। मानव का व्यवहार एवं मानवीय तत्वों के विभिन्न रूपों का अध्ययन करने हेतु भूगोलविदों ने विभिन्न जो उपागमों का उपयोग किया है, उनको विभिन्न प्रकारों में डिवाइड किया है। उन्हीं को मानव भूगोल में 5 उपागमों के नाम से जाना जाता है। वो मानव भूगोल के 5 उपागम हैं। पहला है ऐतिहासिक उपागम, दूसरा है स्थानिक विश्लेषण उपागम, तीसरा है पारिस्थितिक उपागम और चौथा है आचार परक उपागम और अंतिम है कल्याण परक उपागम यानी वेलफेयर अप्रोच। इसमें वेलफेयर पक्ष में इनमें सबसे सर्वप्रथम जो विद्वानों द्वारा हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऐतिहासिक उपागम के बारे में। ये इम्पोर्टेंट उपागम है, जिसमें ऐतिहासिक उपागम इसके अंतर्गत मानव की जो आज तक जो विद्वानों के द्वारा मानव के अध्ययन के संबंध में जो चर्चा करते हैं या अपना पक्ष रखते हैं, उसमें मानव की उत्पत्ति से लेकर आज तक मानव एवं पर्यावरण के संबंध बदलते हुए संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जिसके स्वयं मानव का विकास भी बदलते स्वरूप में हुआ है और पर्यावरणीय घटक भी बदलते रहे हैं। इन दोनों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन इस प्रकार से किया कि प्रारंभिक काल से किस तरह से मानव विभिन्न सोपानों से होता है आज बुद्धिमान मानव या आज के जो वर्तमान आधुनिक मानव के रूप में स्थापित हुआ है इस पृथ्वी के ऊपर, उसका अध्ययन इसका विभिन्न जो पर्यावरण में भी, चूँकि पर्यावरण में भी अनादिकाल से परिवर्तन होते रहे हैं और उन पर्यावरण के एनवायरमेंटल जो चेंजेस हुए हैं, उन चेंजेस से निखर के आज मानव अपने आप को यहाँ तक इस औद्योगिक क्रांति के बाद में जो आज आदि तकनीकी मानव के रूप में इस्टेब्लिश हुआ है या स्थापित हुआ है, जाना जाता है, उसके रूप में हुआ। इस ऐसे अध्ययन में, इस तरह के अध्ययन में मानव भूगोल के ऐतिहासिक उपागम इसमें कहा जाता है, जिसमें मानव वातावरण के समय के साथ बदलते हुए स्वरूपों का व्याख्या की जाती है। इस पे विद्वानों ने बदल दिया, यानी कि इस उपागम में मानव के विकास और पर्यावरण से पारस्परिक संबंधों के द्वारा एडजस्टमेंट और बदलते स्वरूप में उसका ऐतिहासिक पक्ष जो रहा है, उसका अध्ययन इस उपागम में किया जाता रहा है। दूसरा जो उपागम है स्थानिक विश्लेषण उपागम। स्थानिक विश्लेषण उपागम इसको क्षेत्रीय विभिन्नता उपागम या क्षेत्रीय उपागम भी कहा जाता है। इसमें मानव पर्यावरण और विभिन्न क्षेत्रीय विभिन्नताएं जो पाई जाती है, उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन इस उपागम में स्थानिक विश्लेषण उपागम में किया जाता है। यानी कि स्थान विशेष के आधार पर जो भिन्नताएं पाई जाती है, उसका विश्लेषण इस उपागम में किया जाता है। इस उपागम में स्थानिक या क्षेत्रीय वितरण की जो व्याख्या को महत्व दिया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो प्रदेशों में आपस में जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं, उसका भी इसमें डिस्कशन किया जाता है। आज तकनीकी विकास के बाद प्राविधिक यानी टेक्नोलॉजी, सामाजिक संगठन, मानवीय मूल्य और मान्यताओं को भी इसमें महत्वपूर्ण मानते हैं। और इनका जो इस उपागम में मैं यह था कि इस उपागम में जो अध्ययन किया जाता है, वो क्रमबद्ध और प्रादेशिक दोनों विधियों से किया जाता है। क्रमबद्ध क्या नहीं है, सिस्टमेटिक तरीके से जो मानव भूगोल का अध्ययन किया जाता है, उसमें भी इस स्थानिक विश्लेषण को अप्रोच को काम में लिया जाता है। और
प्रादेशिक रूप से भी विभिन्न प्रदेशों में किसी इकाई विशेष को जैसे सिस्टमेटिक मान लो, या संपूर्ण पृथ्वी को मानो, या किसी इकाई जो क्षेत्र विशेष की एक इकाई के रूप में मानते हैं, और उसको विभिन्न प्रदेशों के रूप में डिवाइड कर दिया जाता है। और डिवाइड करके जो वहाँ पर विभिन्नताएं इसमें पाई जाती है, उनका अध्ययन प्रादेशिक दोनों विधियों से इसमें विश्लेषित किया जाता है। क्षेत्रीय विभिन्नता, जैसा कि माना जाता है कि क्षेत्रीय विभिन्नता इस पृथ्वी तल की सामान्य विशेषता होती है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने पर कई तरह की विभिन्नताएं पाई जाती है, चाहे वहाँ वातावरण भी है, जलवायु को, स्थानीय के मतलब भूमि का जो फॉर्मेशन है मिट्टी में, या वहाँ की भूतल या धरातल की जो प्रकृति है, उसमें सभी तरह से विभिन्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। उनका अध्ययन भी क्षेत्रीय विभिन्नताएं मिलते हैं, उसमें उनको विभिन्न प्रदेशों में बांटा जाता है, विभिन्न क्षेत्रों, क्योंकि उन क्षेत्रीय विभिन्नताओं के आधार पर जो मिलते जुलते समान रूप के क्षेत्र, उनको एक प्रदेश विशेष की संज्ञा दी जाती है। और दूसरा जो भिन्नता रखते हैं, उससे उन विशेषताओं से भिन्नता रखने वाले समीपवर्ती जो दूसरे क्षेत्र हैं, उनको अलग प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। उन दोनों का आपस में पारस्परिक विश्लेषण इसमें क्षेत्रीय भिन्नताओं का इस उपागम का मूल विषय माना जाता है। तीसरा है वो जो उपागम है, उस उपागम में पारिस्थितिकी पक्ष को, इस पर्यावरण के पारिस्थितिकी पक्ष को ध्यान में रखते हुए अध्ययन किया जाता है, यानी कि पारिस्थितिकी उपागम इसको कहा जाता है इकोलॉजिकल अप्रोच। मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करके उनके प्राकृतिक वातावरण से जो अंतर संबंध होते हैं, उनके संदर्भ में इस अप्रोच का या इस उपागम का प्रयोग किया जाता है। इस तरह के मानव और पर्यावरण संबंधों को ह्यूमन इकोलॉजी या मानव पारिस्थितिकी कहा जाता है। इसमें एक चीज़ पे विशेष प्रकार का बल दिया जाता है इस पारिस्थितिकी उपागम में, कि मानव अपने क्रियाकलापों के द्वारा प्राकृतिक वातावरण से किस प्रकार समायोजन करता है और अपना अस्तित्व बनाए रखता है, यानी कि प्राकृतिक वातावरण के साथ वो मानव कुछ एडजस्टमेंट करके और अपना अस्तित्व फ्यूचर में बनाए रखता है। इसीलिए मानव बुद्धिमान मानव कहलाता है और अपना विकास करता रहता है। प्रतिकूल मतलब जो प्राकृतिक प्रतिकूल दशाएं, उनको ऊपर पार पाना और अपनी हिसाब से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अनुकूल दशाएं उत्पन्न कर लेता है। इस उपागम का विशेष वो कारण वो विशेषता है। किसी भी प्रदेश में निवास करने, जैसे कि क्षेत्र पारिस्थितिकी में विभिन्न प्रकार का अनुकूलन होता है, जैसे होता है। अंतिम रूप से ये कहा जा सकता है कि मानव भूगोल में जो विभिन्न प्रकार के वातावरण से संबंधित जो विचारधाराएं रही है, निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद, जिसमें को भी इसी उपागम का एक निचोड़ के रूप में माना जाता है, निष्कर्ष के रूप में माना जाता है कि विभिन्न प्रकार की ये विशेषताएं रहती है और ये इसी की वो पार्ट है। नेक्स्ट है आचार परक उपागम। आचार परक उपागम चौथा जो वो पार्ट है, उसमें आचार परक उपागम में, इस आचार परक उपागम में मानवीय व्यवहार को महत्वपूर्ण माना जाता है। मानव का व्यक्तिगत व्यवहार अपने पर्यावरण के प्रति कैसा है, उसकी सोच क्या है, मानव का विकास उस पर डिपेंड करता है। मानव का व्यक्तिगत व्यवहार अपने पर्यावरण के प्रति कैसा पाया जाता है, पर्यावरण के प्रति मानवीय सोच कैसी है, अवबोध कैसा है, मानव की व्यक्तिगत सोच, अवबोध, अधिग्रहण, चिंतन आदि के बारे में मानसिक क्षमता एवं कार्यकुशलता तथा पूर्व ज्ञान का महत्व भी इसमें होता है। इस तरह के अध्ययन में भूगोल में इस तरह की सोच के लिए एक शब्द उपयोग किया जाता है कि मानव भूगोल, मानव की अवधारणा, व्यक्तिगत इस मानव की जो अवधारणा है, इसमें मानव की किस तरह से अपने परिवार को, अपना समाज में किस तरह की वो सोच रखता है और किस तरह से वो आगे बढ़ता है मानव में, जैसे कि मानव उसका कैसा कार्य करेगा, कैसी प्रकृति होगी, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, और समाज में किस तरह से आचार व्यवहार रहता है, ये सारी चीज़ें उसमें इसी आचार परक उपागम है। और अंतिम जो उपागम है वो है कल्याण परक उपागम या वेलफेयर अप्रोच।
इस उपागम में मानव कल्याण की भावना को केंद्र में रखा जाता है। इसमें जो वो है, मानव कल्याण की भावना को केंद्रीय महत्व दिया जाता है। इसमें गरीबी, भुखमरी, बीमारियों, अकाल, युद्ध, चिकित्सा जैसी प्राकृतिक आपदाएं, सभी मानवीय समस्याओं का वातावरण के संदर्भ में, उन प्राकृतिक समस्याओं का वातावरण के संबंध में अध्ययन किया जाता है, जिसके द्वारा सामाजिक न्याय मतलब का लक्ष्य, यानी कि सभी का समान वो हो सके। यह उपागम एक ऐसी सामाजिक आर्थिक समस्या पर व्यवस्था पर बल देता है जिसके द्वारा दुनिया में रहने वाले सभी लोगों को प्रकृति के संसाधनों पर समान रूप से स्वामित्व मिल सके। यानी कि इसमें सर्वे भवन्तु सुखिन पर बल दिया जाता है और किस तरह से वो पर्यावरण से पारस्परिक संबंध स्थापित करके अपना वो किया जा सकता है। ये इस प्रकार से 5 प्रकार के उपागम मानव भूगोल में उपयोग में किए जाते रहे हैं। धन्यवाद।